बढ़ चढ़कर प्रचार प्रसार करेंगे और उनको भारी बहुमत से। उत्तराखंड राज्य में 5 सितंबर को होने जा रहे बागेश्वर उपचुनाव के मतदान से पहले भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे के किले को ढहाने का लगातार काम कर रही हैं। बता दें कि कार्यकर्ताओं को पार्टी में शामिल करने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में भाजपा ने अपना कुनबा बढ़ाते हुए नगरपालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल और पूर्व ब्लॉक प्रमुख रेखा खेतवाल को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। जिले के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा और प्रदेश महामंत्री राजेंद्र बिष्ट ने सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई। बुधवार को यानी कि आज बागेश्वर उपचुनाव के मद्देनजर भाजपा ने बागेश्वर नगरपालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल और उनकी पत्नी पूर्व ब्लॉक प्रमुख रेखा खेतवाल को सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी की सदस्यता दिला दी है। बागेश्वर के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा और भाजपा प्रदेश महामंत्री राजेंद्र बिष्ट ने सभी को पार्टी का पटका पहनाकर पार्टी की सदस्यता दिलाई। इसके बाद सीएम धामी ने वर्चुअली भाजपा के सभी नए सदस्यों को संबोधित किया। सीएम धामी ने विधानसभा उपचुनाव में पार्टी की प्रत्याशी पार्वती दास को भारी मतों से जीत दिलाने के लिए काम करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार विकास को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि इस उपचुनाव में स्वर्गीय चंदन राम दास को श्रद्धांजलि देने के लिए कांग्रेस से लेकर हर पार्टी के लोग आज भाजपा से जुड़ रहे हैं। डबल इंजन की सरकार के कार्यों को गति देने का लगातार काम किया जा रहा है। बागेश्वर उपचुनाव जो हमारा चल रहा है और आज बड़े सौभाग्य की बात है कि भाजपा जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है उसमें शामिल होने का, उस परिवार में सदस्य बनने का जो मौका आज मिला है और मैं अपने सभी समर्थकों के साथ जो है भाजपा की सदस्यता ली है। तो मैं पूरे भाजपा परिवार का, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का, अपने प्रभारी मंत्री जी का और अपने भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जी का और पूर्व जिलाध्यक्ष जी का और सभी कार्यकारिणी और जितने भी परिवार है भाजपा का, उन सबका धन्यवाद दूंगा कि आपने जो है मुझ पर इतना विश्वास किया, भरोसा किया और अपनी पार्टी में आपने जो है हमको यहाँ पर आमंत्रित किया और यहाँ पर सदस्यता दिलाई। और मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ बागेश्वर की जनता को और बागेश्वर की जनता को कि जो भी हमारे विकास कार्य रुके हुए हैं उनको आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे, क्योंकि वह अभी सरकार है और सरकार का सहयोग हमको मिलेगा। और मैंने जो है अपने निर्दलीय कार्यकाल में जो 4.5 साल का हमने कार्यकाल यहाँ पर किया है, अनेक कार्य यहाँ पर किए हैं और उसको जो है जो थोड़ा सा समय बचा हुआ है उसको और गति मिलेगी और इसमें मुझे पूरा सहयोग मिलेगा, ये आश्वासन दिया है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का और अपने साथ आए हुए सभी समर्थकों का सबका धन्यवाद दूंगा। और साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जो आगामी चुनाव है, इस चुनाव में जो है हम लोग जो हमारे स्वर्गीय चंदन राम दास जी जो हमारे कैबिनेट मंत्री थे, कि उनके आकस्मिक निधन के बाद जो उपचुनाव हो रहा है, आज उनकी धर्मपत्नी जी यहाँ पर श्रीमती पार्वती दास जी जो है यहाँ पर कैंडिडेट हैं और उनके लिए हम लोग बढ़ चढ़कर प्रचार प्रसार करेंगे और उनको भारी बहुमत से विधानसभा भेजने का काम करेंगे। और क्योंकि उन्होंने यहाँ पर विकास कार्य किया है, चंदन दास जी का जो लगातार 4 बार का जो विधायकी का कार्यकाल रहा है वो बागेश्वर की जनता हमेशा याद करती है। और क्योंकि उनके द्वारा बहुत कार्य किए गए हैं और उन कार्यों को गति देने के लिए हमें अभी जो सरकार है उसके साथ जुड़ना है, क्योंकि सरकार भाजपा की है और भाजपा के कैंडिडेट को जिता के जो भी रुके हुए कार्य हैं उनको आगे बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे। तो क्या कोई बीजेपी से आपकी कोई डील हुई है कि भविष्य में आपको किन्हीं और बड़े पदों पर क्या नगर की जनता देखेगी? जी, ऐसी कोई डील नहीं हुई है। और जो है मेरे पास जब प्रभारी मंत्री जी आए थे, उन्होंने कहा कि सीएम साहब का आदेश है कि आपको जोड़ा जाए पार्टी में, तो जो है मैंने भी उसमें बहुत विचार विमर्श किया, अपने समर्थकों से वार्ता की और इस प्रकार की कोई डील नहीं है और इसमें डील की कहीं पर ऐसी गुंजाइश भी नहीं है, ऐसी आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि हम लोग ज़मीनी कार्यकर्ता हैं और हमने जो है कार्य किया है। और पहले भी जो है मेरी वाइफ ब्लॉक प्रमुख थी, उनके कार्यकाल में जो है आप समझते हैं कि पूरे इतिहास में बागेश्वर ब्लॉक के इतिहास में जो है प्रथम बार जो पंचायती सशक्तिकरण पुरस्कार मिला था वो हमारे ही धर्मपत्नी के कार्यकाल में मिला था। और मैंने भी अपने 4 साल के कार्यकाल में जो 4.5 साल का कार्यकाल हुआ इसमें अनेक कार्य किए हैं और इन कार्यों को देखते हुए और हमारी ईमानदारी को देखते हुए ही भाजपा परिवार ने कुछ निर्णय लिया होगा और जो उन्होंने जो विश्वास किया होगा, तो इसलिए मैं शामिल हुआ हूँ। विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि जो डरा धमकाकर या जाँच का भय दिखाकर कार्यकर्ताओं को शामिल किया जा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई आपको लगती है? जी देखिए,
देखिए, पहले तो मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूँ। मैं विगत 4-4.5 साल से, पौने 5 साल से जो है मैं निर्दलीय हूँ। मैं निर्दलीय हूँ और हमें भाई जो शामिल हो रहा है सबको भय दिखाया जा रहा है। देखिए, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और भय वाली बात कुछ नहीं है। और क्योंकि हम लोग निष्पक्ष हैं और निर्दलीय हैं, कोई किसी का भय से हम न डरने वाले हैं, न ही घबराने वाले हैं। हम जो है स्वतंत्र रूप से जो है हमने आज भाजपा के कार्यों का और नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री और पुष्कर धामी जी हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच, उनकी विकास की सोच को देखते हुए हमने भारतीय जनता पार्टी को आज उनकी सदस्यता हमने ग्रहण की है। मेरे सभी साथियों ने जो है इसमें अपनी सहमति जताई और सभी समर्थकों के साथ हमने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है।